Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आर्थिक न्याय लाख कोशिश कर ली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने, लेकिन चुनाव परिवर्तन पत्र न्याय की गारंटी, आमदनी बढ़े, आय की असमानता घटे और हर घर में नौकरी मिले, इस प्रतिबद्धता के साथ तेजस्वी जी 150 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। बावजूद उसके 170 सभाएं हो चुकी हैं। तो मैं उस संदर्भ में आप सबों को कहूंगा, आप ये तय करें कि आज भारत के संविधान की रक्षा का समय है, आरक्षण बचाने का समय है, युवाओं के रोजगार पर बात हो न कि भैंस पर। मैं समझता हूँ उस विमर्श को तेजस्वी जी आगे ले जाने में सक्षम हुए हैं और मैं अब आग्रह करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि आप लोगों को संबोधित करें। अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जितने यूट्यूब चैनल्स की साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा मनोज जी ने बताया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया और आप सब लोग हैं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगला 20 तारीख को सारण चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किए। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं। 39 साल से दिए, लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी है, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं। और हम लोग नहीं इस वजह से हटाया नहीं, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं। आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग, तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और जहाँ पूर्व से आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता है, किरासन तेल मिलता है, चीनी मिलता रहा,
और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट रहे हैं तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएं। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना करेंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के रहे। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है चुनाव। या आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक भी करते तो वो भी अब तक आ जाते। तो हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी देकर। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो DSP जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, रेल को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहाँ भी नौकरियों की ज़्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जन वचन दिया कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपए उन गरीब परिवार की बहनों को। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार के लोग कि उसमें गैस बढ़ा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 करें। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध है। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहाँ तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को करें। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम किए। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करें, किस आधार पर वोट दें। और जहाँ तक बात है पूर्व में जो काम किया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा अन्नौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रविलगंज से आपका छपरा ही निकलना था, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेकर गए, वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। CRF फंड हम लोग लेके आए थे, जहाँ बिहार को 200 करोड़ मिलता था CRF फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने करा है। तो आप देखिएगा लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना की, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है।
लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं है। फंड के अलावा तो फंड तो सबका होता है, उसमें अलग बात है कितना कर सकता है कोई भी फंड, लेकिन ये तो मंत्री भी रहे हैं 10 साल से, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा और इस बार हमारी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी अच्छा वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव। और कोई सवाल है तो लगातार आरोप लग रहा है, आरोप जो लग रहा है तरह तरह का, उस पर क्या कहेंगे? हमने लाई है। राजीव प्रताप रूढ़ी से कल हमारी बात हुई, मैंने उनको बोला, आपने परसों सभा में ये कहा था कि अमनौर का बाईपास डबल डेकर करेगी तो तमाम मेरी योजना है। आरसीडी का विभाग कौन भूमि मंत्री थे क्या? गजब बात है। अब फाइल दिखाए उनका साइन है मेरा साइन है। उन्होंने रिव्यू मीटिंग की, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे गई, उसमें मिलेगा आपको समीक्षा करते हुए कुछ रोडों पर जी। लेकिन तमाम योजनाओं को तो वो अपनी दावा कर रहे हैं भाई मैंने करवाया, 33,000 करोड़ की योजना मेरी चल रही है बोल रहे हैं। चलिए कई तरह का आरोप लग रहा है। महीने में पास हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं? और पूर्व में भी देखिए जब फर्स्ट टर्म बने थे उस समय कई रोड आरसीडी के द्वारा जो है हम लोगों ने दिए थे। सर आपने बोला कल बता रहे थे कि आरसीडी मेरे पास, ग्रामीण कार्य मेरे पास, हमारे पिता की कर्म भूमि रही, हमारी अपना लगाव है सारण से। डबल टेकर उनका ही दिया था क्या? सर सारण में आप तेजस्वी जी बेटी पैदा हो गई, आशीर्वाद है। सर इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीति में सर तेजस्वी जी एक चीज बताइए। अब कल योगी जी आए थे और योगी जी ने कहा कि अभी का जो चुनाव है ये चुनाव मतलब राष्ट्र ये रामद्रोही मतलब कि राम के विरोधी और राम के समर्थकों के बीच हो गया है। उन्होंने सीधे धर्म से जोड़ा इस चुनाव। हमारे घर में भी और राम सकते हैं, लेकिन एक बात को समझना, हम देश के सांसद को चुने, लोग चाहते हैं बेहतर अस्पताल, लोगों को नौकरी मिले, महंगाई कम, उनके क्षेत्र में कारखाने लगे, अच्छी शिक्षा मिले, बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति। इस दिशा में सुविधा अपनी जगह है। तो इसमें कोई सर्टिफिकेट कोई अगर बांटने वाला तो क्या वो ऑथराइज है क्या सर्टिफिकेट बांटने वाला? आपको बता दें यही योगी जी जो है यूपी से हम लोगों ने लोगों को नौकरी दी थी, उनके दल के प्रवक्ता सर उनके दल के बीजेपी के तमाम जो सेंट्रल के बड़े लीडर्स हैं वो खासकर बिहार और खासकर सारण में विजिट किया है और जब भी वो यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि ये डिजिटल समय है, अगर आप लालटेन को वोट देंगे तो आप डिजिटल समय कब आया है? किसने आईटी की शुरुआत किसने की? से शुरू हो मोबाइल फोन तो तभी आया, मोबाइल फोन तो बीजेपी लेके आया क्या? इंटरनेट कौन लेके आया? बताओ ना, अगर यही नहीं होता तो चीजें बहुत कैसे होती है? सर पेपर लीक कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है सर, कई तरह का आरोप लगाया करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बात जरूर कह दूं कि पूरे देश में इस पर चुनाव हो रहा है। नौकरी, रोजगार, आर्थिक न्याय, लाख कोशिश कर ली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने, लेकिन चुनाव परिवर्तन पत्र, न्याय की गारंटी, आमदनी बढ़े, आय की असमानता घटे और हर घर में नौकरी मिले, इस प्रतिबद्धता के साथ तेजस्वी जी 150 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। बावजूद उसके 170 सभाएं हो चुकी हैं। तो मैं उस संदर्भ में आप सबों को कहूंगा आप ये तय करें कि आज भारत के संविधान की रक्षा का समय है। आरक्षण
बचाने का समय है, युवाओं के रोजगार पर बात हो न कि भैंस पर। मैं समझता हूँ उस विमर्श को तेजस्वी जी आगे ले जाने में सक्षम हुए हैं और मैं अब आग्रह करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि आप लोगों को संबोधित करें। अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जितने यूट्यूब चैनल्स की साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा मनोज जी ने बताया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया और आप सब लोग हैं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगला 20 तारीख को सारण चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किए। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं। 39 सांसद दिए, लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी है, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं। और हम लोग नहीं किस वजह से हटाया गया, लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं, यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दिया कि हम असफल सांसद हैं। आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। और जहाँ पूर्व से आपको भी पता है फूड सिक्योरिटी बिल जो यूपीए के समय में और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा, किरासन तेल मिलता रहा, चीनी मिलता रहा। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं। तो ये न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।